हेलो, मैं हूँ डॉक्टर जागृति। वेलकम टू एपिसोड नंबर 1 ऑफ नो योर होम्योपैथी। अक्सर हम ये देखते हैं कि किसी को थायराइड है, बीपी है, स्किन ट्रबल्स है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पर मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो बहुत स्ट्रेस में है, जो बहुत एंजाइटी फील करता है, जिसको बाहर जाके लोगों में मिलने को तकलीफ होती है और जो अपनी बात अक्सर अच्छे से बाहर नहीं बता पाता? तो क्या आप उनको यही बताते रहते हो, आप स्ट्रांग बनो और आपके इमोशंस को ओवरकम करो, लोगों को मिलते जाओ? ये कुछ नहीं होता है। तो जानिए, ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। मतलब जब इंसान बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है कोई ट्रोमा के बाद, जैसे कि कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम फेल होने के बाद इंट्रोवर्ट हो गया है, घर में शांत बैठता है, मोबाइल स्क्रीन देखता है और बाहर बातें नहीं करता है, खेलने में उसका मन नहीं लगता है, पेरेंट्स के साथ भी उसकी बातचीत कम हो जाती है। अगर ऐसे टाइम पे उस बच्चे को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मिल जाए, क्योंकि होम्योपैथी मेंटल डिसीज पे काम करती है, हम जानते हैं कि बच्चा ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, उसको कौन सा प्रॉब्लम ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, कि किसके वजह से वो सैड फील कर रहा है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन उसके मेंटल वेलबींग को अच्छा करने में हेल्प करती है। पर लोगों को पता ही नहीं रहता कि ये प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को लोग प्रॉब्लम की तरह हैंडल ही नहीं करते। इसलिए क्या होता है कि आगे जाके उस बच्चे को माइग्रेन डेवलप हो जाता है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, या कोई फिजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। और पूछने पे हमको पता चलता है कि जब मैंने 12th के एग्ज़ाम में फेल हो गया था, या मेरा MBBS में नंबर नहीं लगा था, तब के बाद से मुझे माइग्रेन हो गया है और तब से मुझे लोगों में मिलना अच्छा नहीं लगता। मैं शांत रहता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कोई एम्बिशन ही नहीं है। तो मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ कि अगर टाइम पे आपको पता चलता है कि कोई ट्रॉमा हो रहा है, हो जाता है, जैसे कि किसी अपने की डेथ हो गई, दोस्तों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, और तब से आपका बच्चा या कोई आपका फैमिली मेम्बर बहुत शांत रहने लगा है, या कोई बिजनेस में आपका लॉस हो गया, घाटा हो गया, जैसे कोविड के बाद से बहुत लोगों को ट्रेवल्स शुरू हुई है, कोई लोगों को माइग्रेन शुरू हो गया है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गया है, कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गया है, जैसे वो पहले थे तभी अब तैसे अब नहीं रह रहे। तो ये क्या है? इस चीज़ का मतलब ऐसा है कि बॉडी आपके इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रही है, इसलिए आपका नेचर बदल जाता है और आपकी बॉडी कंपनसेट करती है शांत होके, या तो कोई ओवर एग्जैगरेटेड इमोशन जैसे कि बहुत इरिटेबिलिटी, एंगर इश्यूज और बहुत सारा गुस्सा, या कोई वॉयलेंट बिहेवियर जैसे कि कोई चीज़ फेंक देना, ब्रेकआउट करना, ये सारे बिहेवियर प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि ये कोई मेंटल डिसीज़ नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ ये एक इमोशनल ओवरलोड है। इस चीज़ में अगर आपको मेडिसिन मिलती है, जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन, इसमें कोई भी सिडेटिव्स नहीं रहते। होम्योपैथी में हम जानते हैं कि पेशेंट ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, हम उसकी बैक स्टोरी को समझ के उसको ट्रीटमेंट देते, तो पेशेंट को पहले जैसा उसका नेचर कंपनसेट करने में हेल्प होती है। और अगर ये प्रॉब्लम को टाइम पे मेडिसिन नहीं मिली, तो आगे जाके ये एक बड़े मेंटल इलनेस में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सुसाइडल थॉट्स आने लगते और पेशेंट वायलेंट हो जाता है। तब हमको लगता है कि पेशेंट पागल हो गया है। तो ये स्टेज आने से पहले ही बॉडी बहुत सारे साइंस शो करती है सालों तक, पर नेचुरली लोग उसे पहचान नहीं पाते। लोगों को लगता है कि ये ऐसा ही है, नहीं इसने एग्ज़ाम पास नहीं हुआ ना, तो तब से ये शांत बैठने लगा है, किसी से बात नहीं करता, बाहर नहीं जाता, उसकी दोस्त की डेथ हो गई ना, तब से ये ज़्यादा बोलता ही नहीं। क्या आपको ये नॉर्मल लग रहा है? नहीं, ये बॉडी कंपनसेट ही नहीं कर पा रही है वो इमोशनल ट्रॉमा से, वो उस पर नहीं कर पा रही है। तो क्या आप ऐसे ही छोड़ देते हो अपने अपनों को और उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हो? और जब वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब वो पेशेंट कहलाता है मेंटल डिसऑर्डर, मतलब पागलपन जैसा करने लगता है, उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, और वो बिल्कुल भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। उस टाइम आपको ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, सिडेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को नॉर्मल काम करने के लिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर वो पॉइंट पे, जिस टाइम पे आपको समझ रहा है कि पेशेंट का बिहेवियर नॉर्मल से एबनॉर्मल हो रहा है, कोई स्ट्रेस की वजह से, कोई ट्रॉमा की वजह से, तो आप उसको अगर उसी टाइम पे होम्योपैथी देते हो, तो उसकी वो डिसऑर्डर आगे जाके नहीं बढ़ती। तो
तो अगर आप ऐसे कोई इंसान को जानते हो कि कोई हादसे के बाद या इमोशनल ट्रॉमा, फेल्यूर, स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गया है, बहुत शांत हो गया है या तो बहुत वायलेंट हो गया है, इरिटेबल हो गया है, और उसके घर वाले समझ रहे कि ग्रह तारों का दोष है, पंडित ने बोला है कि इसकी ये पूजा करवा लो वो ठीक हो जाएगा, तो ये फैक्ट नहीं है। पेशेंट ओवरलोड में जा रहा है, इमोशनल ओवरलोड में। अगर उसको टाइम पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मिलती है तो आगे जाके मेंटल इलनेस की जो लॉन्ग टर्म सिडेटिव्स लेने पड़ते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेनी पड़ती, उससे वो बच सकता है और हम टाइम पे उसका मेंटल इलनेस प्रिवेंट कर सकते हैं। या तो वो ट्रॉमा की वजह से जो भी फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि हेडेक होना या तो हेयर फॉल होना, एंजाइटी की वजह से पैनिक डिसऑर्डर होना, पैनिक अटैक आना, वो सब कम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आ गई तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नो योर होम्योपैथी के सारे एपिसोड्स देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग कहानी के साथ।